हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलीना। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो सभी गर्ल्स के लिए होने वाली है। एवरीडे यूज़ के लिए आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपकी पर्सनालिटी में एकदम से ग्लो अप ले आएंगी। आप ना सिर्फ अट्रैक्टिव लगेंगी बल्कि आप खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगी। और आप लोगों ने वीडियो को नहीं करना है जी स्किप। तो आइए जी वन बाय वन स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप डेली रूटीन में जो भी आउटफिट कैरी कर रहे हैं, जो भी ड्रेस आपने पहनना है वो सिंपल होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका आउटफिट सिंपल होगा आप उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, उतना आप ज़्यादा डिसेंट लगेंगे। तो आप इस तरह से सिंपल से ड्रेसेस भी डेली रूटीन के लिए पहन सकते हैं। आप स्टिच भी ले सकते हैं, आप अनस्टिच भी ले सकते हैं, खुद से बनवा सकते हैं या खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जब जो लड़कियां यूनिवर्सिटी जाती हैं या ऑफिस जाती हैं तो उन्हें डेली मतलब न्यू ड्रेसेस की ज़रूरत होती है। और हर कोई जो है वो महंगे ड्रेसेस अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मार्केट में बहुत सारी शॉप्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको होलसेल प्राइसेस पे भी मतलब कि कपड़ा मिल जाता है। आप उससे खुद से अपने ड्रेस जो हैं वो स्टिच करवा सकते हैं। और उसके अलावा जी मैं पिंटरेस्ट ऐप से ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ लेती हूँ कि मैं अपने ड्रेस को सिंपल से ड्रेस को भी किस तरह से डिज़ाइन कर सकती हूँ। तो आप भी वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। आप लोग तो सिंपल जो प्लेन कपड़ा होता है वो भी लेकर अगर उसको अच्छे से स्टिच करेंगे, उसको अच्छे से कैरी करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा डिसेंट लगेंगे, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेंगे। और आप अपना जो भी ड्रेस पहन रहे हैं वो अच्छा सा मतलब कि आयरन होना चाहिए। उस पे किसी किस्म की कोई भी सिलवटें वगैरह भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बात भी आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो आपने अपना ड्रेस जो है वो सिंपल रखना है। और दूसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ड्रेस आपका जैसा भी हो आपको उसे कैरी करना आना चाहिए। उसके साथ आपने क्या क्या कैरी करना है आपको वो आना चाहिए। अगर आप को कैरी करना आता है तो आप किसी भी ड्रेस को बहुत अच्छे से वेयर कर सकते हैं। जो लड़कियां ऑफिस जाती हैं या यूनिवर्सिटी जाती हैं तो उन्हें डेली जो है वो न्यू ड्रेसेस चाहिए होते हैं। और हर कोई जो है वो महंगे ड्रेसेस को अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा होता। तो आपके लिए यही मैं कहूँगी कि आप सिंपल कपड़ा लेकर उससे खुद से स्टिच करवा सकते हैं। और उसके बाद ही आपने अपने ड्रेस के साथ ज्वेलरी को मस्ट कैरी करना है। बिना ज्वेलरी के आपकी जो लुक होती है वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होती। तो ज्वेलरी आप क्या करेंगे, मिनिमल ज्वेलरी यूज़ करें। अगर आप अपने कानों में डाल रहे हैं तो अपनी नेक में बिल्कुल भी ना डालें। तो इस तरह से करें कि किसी एक पार्ट पे फोकस करें, तो उससे आप अट्रैक्टिव भी लगेंगे और उसके अलावा जी आप डिसेंट भी लगेंगे। तो आप अपने कानों में क्या कर सकते हैं कि छोटे छोटे इयररिंग्स पहन सकते हैं। तो इस तरह से जो मेरे पास हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे, बहुत ज़्यादा डिसेंट इयररिंग्स हैं। इनको पहने हुए आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और ये आपके बिल्कुल कान के साथ होते हैं और बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होती। तो देखने वाले को आप बहुत ज़्यादा डिसेंट लगते हैं। और उसके अलावा जी आप जस्ट जो स्टड्स होते हैं वो भी वियर कर सकते हैं। और मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपके साथ एक और ऑप्शन भी शेयर किया था जिसमें मैंने आपको स्टड शो किए थे। तो इस तरह से आप लोग ये स्टड्स भी ले सकते हैं। तो ये मैंने जस्ट 150 रुपीज़ में लिए थे। तो इतने ज़्यादा चीप प्राइस में आपको इतने मतलब कि ज़्यादा स्टड्स मिल जाते हैं और आप इनको डेली चेंज करके पहन सकते हैं। और ये वाले इयररिंग्स आप देख लें, ये मैंने 599 रुपीज़ में लाइमलाइट से लिए हैं। ये मैंने 2 दिन पहले ही लिए हैं। ये आप लोग देखें कितने कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। मुझे ये दिखने में इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो आप इस तरह के भी पहन सकते हैं। इसमें आप बहुत ज़्यादा प्यारे लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी मतलब कि डिसेंट लुक आ जाती है। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसे लगे। और उसके अलावा जी आप अपनी फिंगर्स में रिंग्स को कैरी कर सकते हैं, लेकिन आप रिंग्स जो हैं वो छोटी-छोटी कैरी करना। बहुत मतलब कि बड़ी-बड़ी रिंग्स कैरी नहीं करनी आपने, क्योंकि उससे भी आप अच्छे नहीं लगते। तो आप 1 या 2 रिंग्स कैरी कर लें, लेकिन छोटे साइज़ की करें। और मुझे इस तरह की ये जैसे हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो हर किसी की अपनी चॉइस है, जो भी आपको रिंग पसंद है वो आप वेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा जी आप अपनी बाजू में क्या कर सकते हैं, कोई बहुत ही मतलब कि छोटे साइज़ का जो बैंगल्स वगैरह होते हैं या ब्रेसलेट्स होते हैं वो वियर कर सकते हैं। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट ब्रेसलेट है। इसको पहन के आप इतने ज़्यादा प्यारे लगते हो और बिल्कुल भी हैवी लुक आपकी नहीं आती। तो आप इस तरह की ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं।
ये देखें जी कितना ज़्यादा मिनिमल है और देखने में कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो आप इसको डेली कहीं पे भी जा रहे हैं आप पहन सकते हैं। इवन आप अब घर में हैं तब भी आप इसको पहन सकते हैं। यानी जो हाउसवाइफ्स हैं या फिर आपने कभी-कभार कहीं जाना-आना होता है तो तब भी आप इसको पहन सकते हैं। आप इसको शादियों पे कैरी कर सकते हैं। तो चीज़ वो लिया करें जो कि आप हर जगह उसको आप ईज़िली कैरी कर सकें। और या फिर आप क्या कर सकती हैं, आप लोग वॉच ले सकते हैं। वॉच पहन के आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ना वो मतलब कि एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। आप इतने ज़्यादा डिसेंट लगते हैं। आप कुछ भी ना वेयर करें, यानी आप अपने बाजू में कुछ ना वेयर करें, कोई ब्रेसलेट, कोई बैंगल, कुछ भी नहीं। लेकिन आप अपने पास वॉच मस्ट रखें। वॉच वेयर करके आप आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो अप लगती है। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिसेंट लगते हैं। तो मैं तो अपने पास वॉच को मस्ट रखती हूँ। तो वॉच जो हैं, वॉचेज़ आजकल बहुत सारी अवेलेबल हैं मार्केट में, कम से कम प्राइस में और ज़्यादा प्राइसेस में भी। तो आपको जो पसंद हो आप ले सकते हैं। आजकल स्मार्ट वॉच बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वो भी ले सकते हैं। ये जो मैं आपको स्मार्ट वॉच दिखा रही हूँ ये आपको दराज़ से भी मिल जाएगी। आई थिंक 1500 या 2000 तक भी मिल जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो इस तरह से आप लोग मिनिमल सी ज्वेलरी वेयर करके मिनिमल सी चीज़ों को कैरी करके बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं। और उसके बाद जी ज्वेलरी के बाद बारी आ जाती है बालों की। तो बालों को भी आपने बिल्कुल ऐसे ही नहीं छोड़ देना, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी लुक ख़राब भी हो सकती है, आपके बाल ख़राब भी हो सकते हैं, तो वो बहुत ही फिर अजीब से लगते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो क्लचर लगाना पसंद करते हैं, कुछ रबर बैंड या स्क्रंचीज़ यूज़ करते हैं, और कुछ लड़कियां आजकल पिन्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं तो पिन्स लगा लेती हैं। तो आप जो भी वेयर करते हैं वो आपके पास होनी चाहिए और आपने अपने बालों को मस्ट टाई करना है। तो आप इस तरह से छोटे क्लचर भी ले सकते हैं और अपने बालों को टाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे भी लगते हैं छोटे-छोटे से, और ये आपको आई थिंक ₹50 या ₹100 में भी बहुत ईज़िली मिल जाते हैं। तो उसके अलावा जी आप बड़े जो कैचर्स होते हैं वो भी वेयर कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली बड़े वाला जो कैचर्स हैं वो पसंद है। तो मैं वो लगाती हूँ। और उसके अलावा जी कुछ लोग जो हैं वो सिंपली अपने बालों को टाई करना पसंद करते हैं। कुछ लड़कियाँ पोनी टेल वगैरह बना लेती हैं। तो कुछ लोगों को स्क्रंचीज़ वगैरह लगाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आप वो लगा सकते हैं। और उसके अलावा जी ये इस तरह की पिन्स ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। जस्ट आपने ये पिन्स अपने बालों पे फ्रंट पे लगा सकते हैं। तो इस या आप कोई भी हेयर स्टाइल करके तब लगा सकती हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। मुझे तो इस तरह की पिन्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं लगाए हुए। तो ये इस तरह से जो लीफ वाली हैं पिन्स, ये भी देखें जी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, कितनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। तो आप लोग सोचेंगे अगर आप लोगों ने इनको अपने बालों पे लगाया हो तो आप कितने ज़्यादा प्यारे लगेंगे। प्यारे तो खैर आप पहले भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो वेयर करने से आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने अपने बालों पे भी कुछ मिनिमल सा यूज़ कर लेना है। और उसके बाद ही मेकअप की बारी आ जाती है। कुछ लड़कियों को डेली मेकअप करना अच्छा लगता है, कुछ को नहीं लगता। कुछ की स्किन क्लियर होती है, कुछ की स्किन क्लियर नहीं होती। तो जिनकी स्किन क्लियर है उनके लिए मैं यही कहूँगी कि जस्ट आप लोग सन ब्लॉक लगाया करें, या टिंट या ब्लश ऑन लगा लिया या लिपस्टिक लगा ली। तो इस तरह से अपनी जो लुक है उसको सिंपल रखा करें, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। तो कुछ के फेस जो हैं वो उन पे स्पॉट्स वगैरह होते हैं, या इस तरह से कोई डिस्कलरेशन वगैरह होती है, तो आप लोग कंसीलर यूज़ कर लिया करें। जहाँ-जहाँ पे भी आपको डार्क स्पॉट्स हैं या कोई मतलब कि निशान वगैरह हैं, तो आप जस्ट वहाँ-वहाँ पे कंसीलर यूज़ कर लिया करें। इससे आपकी जो लुक है वो बिल्कुल भी हैवी नहीं लगती। और उसके अलावा आप जस्ट टिंट और ब्लश ऑन और लिपस्टिक लगा के बिल्कुल मतलब कि डन, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। या फिर कुछ लोगों के फेस पे इम्परफेक्शन होती है, उन्हें बेस लगाना ही पड़ती है, तब भी उनकी स्किन जो है वो मतलब कि इवन टोन दिखना स्टार्ट होती है। तो उसके लिए आप लोगों ने लाइट वेट कोई फाउंडेशन यूज़ करनी है। तो मैं तो मिस रोज़ की यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं यही बता रही हूँ।
तो आप कोई भी लाइट वेट फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बीबी क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं या इस तरह से। और उसके अलावा जी आपके पास लिपस्टिक्स वो होनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा डार्क ना हो या जिनको लगाना आपको पसंद हो। तो आपने सिंपल सी मतलब कि बहुत ही लाइट सी लिपस्टिक्स लगा लेनी है। जैसे ये बहुत ही प्यारी सी पिंक कलर में लिपस्टिक है, तो इसको आप सिंपली अपनी फिंगर से भी अपने लिप्स पे लगा सकते हैं। अच्छे से मतलब कि ब्लेंड कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो लुक होती है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल लगती है। तो लड़कियां तो चीक्स पे कुछ लगाएं ना, ये नहीं हो सकता, तो आप जो भी आपका फेवरेट ब्लश ऑन है या फेवरेट टिंट है तो आप वो लगा सकते हैं। और उसके अलावा जी आप अपनी आईब्रोज़ के लिए कोई आईब्रो पेंसिल ले सकती हैं। 100 रुपये में ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हैं, तो जस्ट आप आईब्रो को भी फिल कर लें। और इसके अलावा जी मेरी ये 2 बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सी लिपस्टिक हैं, तो आप इस तरह की शेड्स को रख सकते हैं। कोई न्यूट्रल शेड आप रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या मतलब लगाना अच्छा लगता है। बस आपने डेली रूटीन में हैवी मेकअप बिल्कुल भी नहीं करना, उससे आप बिल्कुल भी डिसेंट नहीं लगेंगे। और उसके बाद आपने अपने आउटफिट के साथ कोई ऐसे जूते कैरी करने हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों, या फिर ऐसे जूते ले लें जो आप अपने कई आउटफिट के साथ पहन सकते हैं। तो ये वाले शूज़ मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं, मैं इस तरह के हर वक्त लेती रहती हूँ, मतलब ऑल टाइम मेरे पास अवेलेबल होते हैं। तो ये आप अपने मतलब कि हर आउटफिट के साथ पहन सकते हैं, इनका ऑल टाइम ट्रेंड में भी रहते हैं ये शूज़। कुछ को जॉगर्स वगैरह पहनना अच्छा लगता है, तो जो भी आपको पहनना अच्छा लगता है वो अपने पास रखें और उनको वेयर करें। तो कुछ ऐसे मतलब जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शूज़ मेरे फेवरेट हैं, तो मैं इनको मतलब अपने हर आउटफिट के साथ पहन सकती हूँ। उसके अलावा जी आपके पास कुछ इस तरह के स्लीपर्स होने चाहिए, कुछ कैजुअल, जो कि आप अपनी आपको अपनी वार्डरोब में ज़्यादा लगता है कि कलर आपके पास है, तो आप उस लिहाज से ले सकते हैं। मैं जैसे अपने पास रेड मैरून मतलब कि स्लीपर लाजमी रखती हूँ। उसके अलावा जी स्किन या ग्रे कलर या पिंक कलर, तो इस तरह के जो कलर्स आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पहनते हैं, तो इस तरह के आप लोग 2-3 भी अगर कैजुअल स्लीपर्स ले लेते हैं तो आप अपनी कई आउटफिट के साथ उसको कैरी कर सकते हैं और इससे भी आप बहुत ज़्यादा डिसेंट लगते हैं। कुछ जो होते हैं उनको ब्लैक एंड वाइट पहनना बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप अपने पास ब्लैक स्लीपर्स रख सकते हैं, वाइट रख सकते हैं। तो ये ऐसे कलर्स हैं आप जिनको अपने कई आउटफिट्स के साथ कैरी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप बहुत ही सोच समझ के सिलेक्ट किया करें, क्योंकि हर कोई मतलब हर चीज़ न्यू नहीं डेली पहन सकता। कोई अफ़ोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो मैं इस तरह के ले लेती हूँ जो कि मैं अपने कई आउटफिट के साथ पहन सकती हूँ। जैसे ये मेरे बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट स्लीपर्स हैं, तो मैं इनको कई दफ़ा पहन चुकी हूँ, कितने महीनों से इनको पहन रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए कंफर्टेबल है। एंड द लास्ट टिप इज़ कि आपका अच्छा स्मेल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे जूते पहन लिए, अच्छी ज्वेलरी पहन ली, लेकिन अगर आप अच्छा स्मेल नहीं कर रहे तो आपकी पर्सनैलिटी एकदम से ज़ीरो हो जाती है। तो आपको अपने पास एक अच्छा बॉडी परफ्यूम, एक अच्छा जो स्प्रे होता है वो रखना चाहिए। उसके अलावा जी आपके पास डिओड्रेंट होना चाहिए और उसके साथ माउथ रिफ्रेशिंग स्प्रेज़ आती हैं वो रख सकते हैं आप, टाइम टू टाइम स्प्रे कर सकते हैं। तो मेरा जो फेवरेट बॉडी स्प्रे है वो ये हिमानी का है, कोरल ब्लश, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी स्वेटिंग मतलब नहीं होती, स्वेटिंग हो भी तो आपके पास से स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आती, इतना ज़्यादा अच्छा है। तो जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है तो मैं मतलब कि और कोई नहीं परचेज़ किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके अलावा जी मैं नाउ डेज़ ये वाला परफ्यूम लिया था लोकल मार्केट से, 200 रुपीज़ में, म्यूचुअल लव के नाम से है। तो मैंने इसको दराज़ पे भी देखा है, वहाँ पे भी अवेलेबल है। तो जस्ट 200 रुपीज़ में लिया है। इसको आप अपने साथ ईज़िली कैरी कर सकते हैं। 35 ml इसकी क्वांटिटी है और फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब कि अच्छी मतलब लास्ट करती है। आप इसको पास रख सकते हैं, टाइम टू टाइम दोबारा से भी स्प्रे कर सकते हैं। तो जिसको अफोर्डेबल चाहिए, बहुत चीप चाहिए प्राइस में, तो आप ये वाली ले सकते हैं।
और उसके बाद ये डिओड्रेंट मस्ट है। आपने शावर लेने के बाद अपनी अंडर आर्म्स पे डिओड्रेंट को मस्ट लगाना है ताकि आपकी अंडर आर्म्स स्मेल ना करें। डिओड्रेंट लगाने से ये होता है कि अगर आपके अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा मतलब स्वेटी हैं, बहुत ज़्यादा स्मेल करती हैं, तो आपके पास से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो आप दिन भर रिफ़्रेश फ़ील करेंगे। तो ये आपको 300 to 400 रुपीज़ में मिल जाता है। आप निविया का ले सकते हैं, डव का ले सकते हैं, तो जो भी आपकी चॉइस है आप ले सकते हैं। उसके अलावा दी यहाँ पे मेरे पास रिवाज यूके की माउथ रिफ्रेशिंग स्प्रे है, आप इसको ले सकते हैं। ये मैं भूल गई हूँ मैंने इसको कितने की ली थी, तो आप लोग गूगल करके देख लेना। तो इसको टाइम टू टाइम आप अपने माउथ में स्प्रे कर सकती हैं, तो आपके पास से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं तो हमारे मुँह से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से आपका स्मेल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी जी सिंपल सी टिप जो कि मैंने मतलब कवर करने की कोशिश की हैं, जो मेरे से रह गई हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट्स में इसको क्लियर कर दूँगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। मिलूँगी जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा जी अपना ढेरों ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।